खैर ऐसा तो व्यवहार हम नहीं करते हैं, क्योंकि मलाई को हम सारभूत मानते हैं, इसीलिए ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसी भाषा से अगर हम बोला करेंगे तो मलाई दूध का विकार ही है। विकार मतलब असलियत नहीं है, एक स्थूल रूप लिया है। और वही जीव जो कलुषता का एक पूंजीकरण है, और वही जीव असत्य ही इस शरीर को संकल्प भ्रम से उस तरह देखता है, उसमें संकल्प पैदा होता है, और वो संसार को इस तरह देखता है जिस तरह मूढ़ात्मा बालक उद्धत यक्ष को देखता है। एक भयंकर भूत को एक बालक देख लेता है, कैसे वो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो जानता नहीं। दादी माँ का कहानी सुन करके वो सोच लेता है एक अंधकार के अंदर कोई भूत रूप है। ऐसे ही संकल्पना मान लो। भूत क्या चीज़ है? अंधकार के अंदर अंधकार, उसी को तो हम भूत कहते हैं। तो हम जो जीव हैं, अथवा जो हमारा एक स्वरूप है, वो अंधकार के अंदर अंधकार, उसी को प्रकृति का क्रिया मान लो। और उसी को दूसरे भाषा में अभी कह रहे थे कि प्रतिबिंब है या छाया रूप है। तो किसका छाया है? सच्चाई का, क्योंकि सच्चाई नहीं दिख रहा है तभी तो ये दिख रहा है। सच्चाई को, जो सत्य है, उसका इसमें लेना देना कुछ नहीं है। पहाड़ का प्रतिबिंब अगर पहाड़ के नीचे जो जलाशय है उसमें पड़ रहा है, तो क्या पहाड़ उसको कोई कोशिश किया है मेरा प्रतिबिंब ऐसा हो जाए करके? वो तो है ही जैसे तैसे। उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। ना कोई पहाड़ कभी ऐसा कोशिश किया, ना कभी सोचा कि मेरा प्रतिबिंब ये है। लेकिन प्रतिबिंब के रूप में दिखता है। हम पहाड़ को नहीं देखते हैं, जल के अंदर पहाड़ का परछाया को देखते हैं। कोई मूढ़ात्मा जैसे कोई यक्ष को देखता है। जब ज्ञान दीप से उत्तम प्रकाश हो जाता है, तब इस जीव का संकल्प मोह इस तरह क्षीण हो जाता है, जिस तरह शरद काल में मेघ नहीं दिखाई देता है। सिर्फ संकल्प का क्षय होना चाहिए। और उसी को जो शास्त्र में कहा चित्तवृत्ति निरोध, क्या हो गया? भाषा ही बदल गया। हे राघव, तब संकल्प के क्षय से वह स्थूल शरीर सर्वथा उस तरह शांति को प्राप्त हो जाता है, जिस तरह तैल का क्षय होने पर दीपक। बताओ क्या उदाहरण दिया। तेल जल करके जैसे प्रकाश बन जाता है, दीपक जल जाता है, वैसे ही ये शरीर जो और संकल्प जो स्थूल रूप है, वो जल करके प्रकाश के रूप में, ज्ञान रूप में दिख जाता है। संकल्प के क्षय से
यह स्थूल शरीर सर्वथा उस तरह शांति को प्राप्त हो जाती है जिस तरह तैल का क्षय हो जाने पर दीपक प्रदीप्त हो जाता है। निद्रा का नाश होने पर जैसे प्राणों स्वप्न नहीं देखता है, प्राणी स्वप्न को नहीं देखता है, चलता फिरता कोई स्वप्न नहीं देखता है। खैर दिवा स्वप्न अलग है, सोने से स्वप्न देखेगा। निद्रा का नाश होने पर जैसे प्राणी स्वप्न नहीं देखता है, वैसे ही सत्य का साक्षात्कार होने पर जीव देह को नहीं देखता है। अतत्वभूत शरीर आदि में तत्व की भावना से यह जीव देह से आवृत होकर स्थित रहता है। जो तत्व नहीं है उसको तत्व की भावना किया तो शरीर क्या रूप लिया। तत्व मतलब जो असलियत है, ये ऐसा है, जो नहीं है उसको है करके मान लिया। इसके ऊपर तो इसको अध्यास, अध्यारोप इत्यादि शब्द से कहते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ अंधकार में देखें और उसको सांप मान लिए, वो सांप नहीं है। जो चीज़ है उसको हम नहीं देख पा रहे, तो उसको हम सांप मान करके सांप के तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। हम भय को प्राप्त होते हैं और उसके पास से भाग जाते हैं, उसको छुएंगे नहीं, उससे दूर हो जाते हैं। ये सारा भावना की खेल है। अतत्वभूत शरीर आदि में तत्व की भावना से यह जीव देह से आवृत होकर स्थित रहता है। मैं शरीरी हूँ, मैं देही हूँ, ऐसा सोच लेता है। और एक ब्रह्म तत्व की भावना से देह शून्य श्रीमान और सुखी रहता है। श्रीमान मतलब सौंदर्य को प्राप्त होता है। श्री के अंदर सब कुछ आ गया, सौंदर्य भी, प्रकाश भी, और सब कुछ श्री के अंदर आ गया। तो देह शून्य हो करके वो सुखी हो जाता है, श्रीमान हो जाता है। ब्रह्म तत्व का भावना करेगा तो देह का भावना किया तो देह बन गया। तो ऐसे ही मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जब भावना कर लेगा तो ब्रह्म बन जाएगा। परंतु इधर एक सवाल उठता है, हम तो कहीं सांप को देखे थे, इसीलिए तो हम वो रस्सी के ऊपर सांप का कल्पना कर लेते हैं। परमात्मा को तो हम देखे नहीं, जाने नहीं, अनुभव नहीं किए हैं, तो हम परमात्मा को भावना कैसे करेंगे। ये सवाल हमेशा खड़ा है। अब सोचो, आप ही सोचो, कुचंद्रम का कैसे कल्पना करेंगे। कुचंद्रम हमारा है। आपको स्वस्तिक आश्रम दिखता है? कभी गए हैं उधर स्वस्तिक आश्रम में? नहीं गए हैं। आप गए थे? बड़ा सुंदर आश्रम है, उधर जाकर रहा करो थोड़ा दिन।
जो चाहिए सो मिलेगा। तो एक फॉर्मूला है। किसी कवि ने कहा, भावात्मक कोई व्यक्ति कहा, वो गंगा जी आई, भगीरथ का अथक प्रयास से गंगा जी धरती पर आई और भगीरथ के पीछे पीछे जा करके समुद्र के पास पहुंचा, जिसका नाम सागर था। सागर मतलब सागर के 60,000 लड़के जो कपिल मुनि का अभिशाप को प्राप्त हो करके जल करके खाक हो गए थे, वो पहले वो मिट्टी को खोद खोद करके घोड़ा पाताल में है करके सोच करके मिट्टी को खोद डाले थे। तो वो बड़ा भारी खड्डा हो गया था। गंगा जी आ करके उस खड्डा को भर दिया, उसका नाम सागर हुआ। हाँ जी, सागर का पुत्रों का खड्डा को भरा जल से। जैसे हम गर्मी के दिनों में मिट्टी अच्छा चिकना मिट्टी ले करके कुछ चूल्हा चौका लगाते हैं, जमीन में खड्डे हो जाते हैं, गांव के बाहर से लाते हैं और चतुर्मासा में गांव का सारा पानी जा करके उस खड्डा को भर देता है। वैसे ही वो खड्डा को गंगा जी भरा था, उसी का नाम सागर पड़ा। उन्होंने खड्डा बनाया था घोड़ा खोजने के लिए। हाँ जी। पाताल में हम जाएंगे और घोड़े को पकड़ कर लाएंगे, तभी खड्डा खोद रहे थे। इसीलिए नाम सागर पड़ा। सागर नाम इसी से पड़ा है। उसको समुद्र कहेंगे और जो कुछ नाम दो। आजकल के जुगत में बेवकूफ। हाँ जी। अर्ण मतलब जल, अर्ण है इसलिए अर्णव हो गया, और उदधि हो गया, क्या क्या नाम पड़ गया सागर का। तो परंतु सागर नाम इसी प्रकार हुआ। जो भी हुआ वो गंगा जल स्पर्श करते ही, वो भस्म का गंगा जल जब स्पर्श कर लिया तो सागर के 60,000 पुत्र सब स्वर्ग में चले गए, नरक से स्वर्ग में चले गए। तो भावात्मक व्यक्ति कहता है कि अगर भस्म को स्पर्श करने से कोई नरक से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, तो जो गंगा जी में श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा और गंगा जल पान करेगा, गंगा जी का अर्चन पूजन करेगा, गंगा जी के हवा को अनुभव करेगा, गंगा किनारे रहेगा, तो वो स्वर्ग कैसे, स्वर्ग क्या, वो जन्म मरण बंधन से क्यों मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, प्रमाण है जरूर होगा। तो ऐसे ही ये तो उदाहरण हुआ। ऐसे ही अगर भावना करके हम शरीर धारण कर लिए, उसी भावना के स्थूलीकरण करके हम इस रूप से आज आपस में व्यवहार कर रहे हैं, तो उसी भावना का सही उपयोग करके हम कुछ क्यों न बन जाए। क्या है वो? परमात्मा बन जाएंगे। अच्छा, परमात्मा तो क्या चीज़ हम देखे नहीं। क्या वो सागर के पुत्र सब स्वर्ग को देखे थे पहले? स्वर्ग को देखे होते तो नरक में क्यों पड़े थे? जो नहीं देखे नहीं सुने वहां पर पहुंच जाते हैं यार।
तो ये कुचंद्रम या हमारे स्वस्तिकाश्रम हम देखे नहीं, हम पहुंच सकते हैं। क्या हनुमान जी सीता जी को देखा था? वो कैसे सीता जी को देख कर के आ गया, राम जी को बता दिया ऐसा ऐसा बेचारी तड़प रही है, कैसे देख लिया? सब लक्षणों से पता चलता है। कुछ जानकारी प्राप्त हो गया तो उससे हम पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्म का सब लक्षण हमारे पास है। स्थित प्रज्ञा क्या करता है, कल भी हम देख रहे थे, ज्ञानी लोग ध्यान में प्रतिष्ठित होने से क्या होता है उनका, वो कल गीता क्लास में देख रहे थे। यहाँ भी कितने बार हम देख रहे हैं। तो क्यों नहीं होगा? जिसको नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं देखे हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और सरल तरीका बता दिया गया, भाई ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं करते करते बाकी जो आखिर रह जाता है वही है करके मान लो। विश्वास तो करो। जानता नहीं और मानता नहीं तो उसका क्या गति होगा? जो जानता नहीं उसको तो मानना पड़ेगा ना। अंग्रेजी लोग आए, अंग्रेजी लोग आए तो भारत में कोई वस्तु को देखें तो उसका क्या नाम है वो तो जानते नहीं। तो जो स्थानीय लोगों को पूछे, वो जो बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा भाई। भाषा तो ऐसे ही एक दूसरे को जाता है। और अंग्रेजी लोग इसको जो बोल दिए उसको हम मान लिए। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने RAT रैट, रैट माने चूहा, BAT बैट, बैट माने बल्ला। तो मानेंगे ना या नहीं मानेंगे? तो ऐसे ही जो कहा गया, जो नहीं जानते हो तो मानो। परमात्मा क्या चीज मान लोगे, जब वो शांति का धाम मिल जाएगा तो वहीं फंस जाओगे और फिर मानना नहीं मानने का बात नहीं आएगी। परम शांति तो सब चाहते हैं, परम सुख तो सब चाहते हैं, तो उसी को मान लो, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ जब दुख मान करके हम दुख को प्राप्त होते हैं, वहाँ मान करके हम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा? नहीं जानते तो नहीं जानते, कोई बात नहीं, पर मान तो लो। परम शांति सुख निदान राम क्या सुख निदान राम नाम। तो मानना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उसका मानो, मान से और मानने से फायदा है हमको। जब फायदा है तो मान लेने में फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, अब तो ये बताओ, हम गंगोत्री जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रास्ता में दो रास्ता आ गया, दो रास्ता आ गया। कौन सा रास्ता गंगोत्री को, कौन सा रास्ता कहाँ, ये तो हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं है तो क्या करते हैं लोग? पूछते हैं ना। तो पूछते हैं तो जो बोला गया उसको मानते हो या नहीं मानते हो? भाइयों और बहनों, मानते हो या नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा यार। मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो कहीं खड्डे में जाओगे, जाओ। मानना तो पड़ेगा क्योंकि तुम अनजान हो। इसीलिए ऐसे ही परमात्मा को क्यों नहीं मानोगे? जब एक रास्ता गंगोत्री जाने के लिए मान लेते हो,
विश्वास में सब कुछ होता है, मानो। इधर तर्क नहीं करना कि हम तो नहीं जानते हैं, कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे। जो कभी नहीं गया था गंगोत्री, वो कभी नहीं जा नहीं सकता है क्या गंगोत्री? तो जब ये संभव है तो फिर परमात्मा प्राप्ति क्यों असंभव हो जाएगा? प्रमाण बनेंगे आगम, गुरु वचन आगम निगम, और महापुरुष। हाँ जी, महाजना जेन गता सा पंथा। हाँ जी जो बड़े लोग जो कह गए हैं, जो जिस रास्ता में चले गए हैं, उस रास्ता में चलो। किसी ने कभी पूछा धर्म का परिभाषा बताओ? परिभाषा अनेक है, और उत्तर में कोई कहा बलवान जो कर गया उसको धर्म मान लो वो जो करेगा वही धर्म होगा। तो बड़े लोग बलवान होते हैं, अनुभव के बल से उनका जो रास्ता चले, जो इस रास्ता में गए हैं और जो कह गए हैं उसका मान लो। तत्वभूत शरीर आदि में तत्व की भावना से यह जीव देह से आवृत होकर स्थित जब रहता है और एक ब्रह्म तत्व की भावना से देह शून्य, श्रीमान और सुखी क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। हे श्री रामभद्र, अनात्म शरीर आदि में जो आत्मा की भावना है वह हृदयगत भयंकर तम है। इसी को कहते हैं अंधकार, इसी को कहते हैं अज्ञानता। थोड़ा कुछ हो जाएगा। वो सरदार कैसा अज्ञानी हुआ भाई? सरदार लोग ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं? मेरा गले में खरोच आ जाने से सरदार लोगों का याद आती है हैं? अरे टूटू जी तो चले गए। हाँ, ज्ञान के बाद तो उनको नहीं चाहिए, उनको सब्जी चाहिए क्या हो गया? पढ़ के ही सुना दे। हाँ जी। एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और बैठ के आंख बंद करके सोचने लगा, कौन हूँ मैं, हाँ कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, ऐसा व्यक्ति चिंतन कर रहा है। हाँ इन प्रश्नों में वो इतना खो गया कि समय का पता नहीं लगा। तभी किचन से पत्नी की आवाज आई, एक नंबर के आलसी हो तुम, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, मेरी जिंदगी खराब करने, उठो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों का बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने से उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होने के साथ संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारे सवाल का जवाब आ गया। पत्नी कही, एक नंबर के आलसी हो तुम, कहाँ से आया हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, क्यों आया हूँ, मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो, कहाँ जाना है, उठो और नहाने जाओ। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गया। हे भगवान विदेशी आते हैं, कुछ भी बताने से मानते, पता नहीं वो सबको बोला। एक विदेशी आया, सरदार के घर में खाना खाने गया, तो सरदार दही परोसा उसको, पंजाब है दही दिया, विदेशी दही नहीं देखा कभी अपने जीवन में। उसको पूछ रहा है क्या है, सरदार बोल रहा है दही दही। विदेशी को हिंदी आता नहीं, इंग्लिश इंग्लिश, मेरा मिल्क, keep in the night, morning it become tight।
मदर। एक मदर। ये सरदार लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। आपस में ज्ञानी कह के बुलाते भी हैं, ओ ज्ञानी इधर सुन। हाँ, उनका नाम ज्ञानी होता है। ज्ञानी एक कोर्स है। हाँ, आपको मालूम है। जैल सिंह ज्ञानी थे। हाँ हाँ, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। सर्टिफिकेट कोर्स। वो एक कोर्स को पार करने के बाद ज्ञानी पद भी मिलता है उनको। वो सारा जो ग्रंथ साहिब सब पढ़ करके सब कुछ होना चाहिए, तभी ज्ञानी होता है। तो सबूत लगाता यहाँ पे सरदार क्या हो गया? सरदार कह रहा बैल बैल हिटिंग बैल क्या हुआ? बैल बैल होता है गाय बैल बैल मार दिया बैल अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बैल हिटिंग जिसके का बैल बैल भूले काउस हस्बैंड। husband hitting me. भगवान। जब कभी मेरे को थोड़ा गला बढ़ जाता है, टी ब्रेक होना चाहिए, उस समय आपका जो आप 1 मिनटो प्लस खा लेना चाहिए, तभी मेरे को चाय पीने के लिए मौका मिलेगा। मिनटो प्लस। पुस्टअप हो जाएगा, पुस्टअप रोज। मिनटो प्लस क्या करता है जानते हैं? दिमाग की बत्ती जगा देता है। उसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। मेरी दिमाग एक जगह अटकी है और वो आ गया वहाँ वो व्याख्यान का। तो जीव भाव में फिर अटका हुआ हूँ थोड़ा सा कि वो जो आपने बताया कि कोई पर्वत शिखर है, उसके नीचे जलाशय है, उसमें छाया पड़ गई, तो आखिर जलाशय में जहाँ छाया पड़ेगी उसकी कैपेसिटी या उसकी ट्रांसपेरेंसी, माने अंतःकरण में उतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी तब तो वो प्रतिबिंब पड़ेगा। जी जी, अंतःकरण में जल है ना, अभी देख रहे थे। अभी जीवा में अटके हुए हैं, कुंडलिनी को जगाओ। मेरा धर्म दूर हो गए, मैं जीत रही हूँ, मैं मार दिया। जीव तक पहुँचा मगर नहीं हुए, नहीं पहुँच पा। मेरा लाठी ले लो, आपके पास लाठी है क्या? उस सांप को जगाओ, वो सोया हुआ। नहीं तो जीव अब नहीं जाएगा। चलो भाई, अब रास्ता में आओ। हे रामभद्र जी, अनात्म शरीर आदि में जो आत्मा की भावना है वह हृदयगत भयंकर तम है। वह सूर्य आदि के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता है। सर, वो कोई बच्चा गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आया, इसमें थोड़ा प्रकाश डालो। तो गुरुजी
सरदार जी थे, एक टॉर्च लगा कर लगाए उधर प्रकाश डाल, देखो अभी क्या लिखा है, देखो प्रकाश डालना है ना। तो वही बात ये कर रहे हैं, जो आत्मा के जो भावना आपके आत्मा में ही, हृदय में जो अहंकार रूपी भयंकर तम है, अंधकार है, अहंकार रूपी अंधकार है, उसको सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। टॉर्च लगाने से अंदर एक बैटरी निकल जाओ, पेंसिल बैटरी नहीं हो सकता छोटा सा, और उसमें एक तार बांध करके एंडोस्कोपी करना है अरे इधर जगा दो, वहाँ प्रकाशित हो जाएगा। उसको सूर्य आदि के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। तब किस सूर्य से उसका नाश होता है? कहते हैं आत्मा में ही, आत्म भावना से सर्वव्यापक निरंजन और निर्मल चिन्मात्र मैं ही हूँ। इस ज्ञान रूपी सूर्य से ही नष्ट होता है। ज्ञान रूपी सूर्य से नष्ट होगा। वो ज्ञान रूपी सूर्य का क्या परिभाषा? मैं चिन्मात्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, ऐसा भावना करना चाहिए। ऐसा भावना करने से हमारे जो संकीर्णता सब कुछ दूर हो जाएगा। यही तो हमारे दुख का कारण था। दुख का कारण दूर कर देने से जो अवशेष रहेगा उसी को सुख मानते हैं हम। उस ज्ञान सिद्धि के दृढ़ हो जाने पर भी जीवन मुक्त महात्माओं को ऐच्छिक विनोद के लिए स्थूल सूक्ष्म प्रतिभाषिक देह की कल्पना सिद्ध होती है। ये ज्ञान की बात आकाश गमन में क्यों लाए थे? ये जितना हम अभी तक परिकल्पना कर लिए, जितना सब प्रक्रिया हम सोच लिए, मैं आपको बताया कि ये सब भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। तो वही चीज़ को ये आखिर वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम जी को, ये सब भावना मात्र को त्याग करके अगर परमात्मा का भावना को मन में धारण किया जाए, हृदय में धारण किया जाए, तो उसी से वो अंधकार दूर होगा। तो उस प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब महात्मा लोग, जीवन मुक्त लोग क्या करते हैं? ऐच्छिक विनोद, उनका जो इच्छा होती है वो एक विलास के लिए होता है। इसको हम देखे थे, इसके पहले की जो कहानी जीवट की कहानी में देखे थे। जीवट को ज्ञान प्राप्त हो गया और उसके बाद वो समाधि से उतर करके ऐसा सोचा कि अज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते होंगे, वो सब भूल गया था। इसीलिए कभी अचानक कुछ थोड़ा सा मद्यपान करके फिर बड़ा भयंकर रूप से सो गया। सो करके स्वप्न देख रहा था, अज्ञानी जीवों का स्वप्न देख रहा था। उसी में वो 100
विभिन्न शरीर को धारण किया था स्वप्न में, और आखिर जब रुद्र रूप का स्वप्न देखा, वहाँ पर वो ज्ञान को प्राप्त किया और सारे 100 शरीर स्वप्न के उनको ज्ञानी कर बना दिया था। तो ऐसे ही मान लो स्वप्न में आपके गुरुदेव आकर के आपको ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञानी बना दिए हैं। ये सब स्वप्न की बात। आप भी स्वप्न में हैं और आपके गुरुदेव भी स्वप्न में आकर के, हम कितने बार बोलते हैं एक दूसरे को, आज गुरुदेव स्वप्न में आए थे, और आज देखो मैं स्वप्न में वो मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, महात्मा लोग आकर के कीर्तन भजन कर रहे थे। स्वप्न की तो बात है। तो ऐसे ही ये जागृत ही एक स्वप्न है। स्वप्न इसीलिए है कि कल्पना से सब चल रहा है, कल्पना को ही स्वप्न कहते हैं। और ये जो कल्पना में हम राज्य में विहार करते हैं, कल्पना की पुतलियाँ, तो इसमें जो इच्छा करेंगे विलास के लिए, ये सब अज्ञान का स्वरूप है। और जो ज्ञानी है इसको दृष्टा के रूप में देखता है, कभी कभी किसी के ऊपर नज़र डालता है, तो उसमें उसका इच्छा है, उसके मौज है, मौज के लिए वो कुछ भी करेगा। वो जो हमारे जो उसका नाम क्या है, वो हमारे ओशो के जो है ना, ओशो का जो जोकर, ओहो नाम भूल गए, उनका क्या नाम सांझी, वो जो जोकर हमेशा है, अरे मुल्ला नसीरुद्दीन यार, क्या यार, मुल्ला नसीरुद्दीन उसका वो व्यक्ति है, कैरेक्टर है। हाँ जी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन रहता है तो बड़ा भारी बिल्डिंग में 10 मंजिला फ्लैट, ऊपर फ्लैट में रहता है वो, और वो हमेशा ठंडा हवा खाने के लिए गर्मी के दिन में वो खिड़की के पास बैठा रहता है। तो खिड़की के पास बैठा रहेगा तो दूर दूर तक तो दिखता है, और साफ देखने के लिए वो बाइनोकुलर ले लेता है, दूर दूर तक दिखता है। तो वो 20 किलोमीटर दूर एक नदी है, नदी में देखा कि वो सारे दूसरे तरफ से गांव के सब महिलाएं आकर के पानी में स्नान करते हैं। उनका खेल कूद, वो एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, वो करना, सब मौज करते हैं। और यहाँ से वो जब दूरबीन से देखने लग जाता है, वो पहाड़ पर्वत सब भूल जाता है, वो महिलाएं सब उधर जल क्रीड़ा कर रहे हैं उसी को देखने लगता है। फिर बाद में बड़ा कहता है, अरे ये लोग सब बहुत गंदे हैं, देखो नंगे कैसे जा कर स्नान करते हैं, छी। क्यों
मुसलमान नंगे लोगों को नहीं देख सकते हैं। तो जा करके वो पुलिस थाना में इतला देता है, FIR भरता है कि मेरे को उनसे बहुत शिकायत है। पुलिस लोग पूछते हैं क्या शिकायत है ना, वो उधर जा करके देखो कैसा गंदा व्यवहार करते हैं। क्या गंदा व्यवहार किया, वो आकर के दूसरे तरफ से वो गांव के लोग सब आकर के ऐसा पानी में नहाते धोते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। कहाँ है वो नदी न, वो 20 किलोमीटर दूर। तो 20 किलोमीटर दूर आपको कैसे क्या तकलीफ होगा? अरे मैं ऊपर बैठता हूँ ना, देखता हूँ, तुमको कैसा दिखाई देता है? मैं खिड़की के पास हवा के लिए बैठता हूँ, मेरा दूरबीन लेकर मैं देखता हूँ। मेरा डिस्टर्बेंस करते हैं, उनको दंड दिया जाए। ये सब मौज अपना है भाई। मैं अगर 10 मंजिला के ऊपर बैठूं और अगर दूरबीन ले करके गंदा पिक्चर को देखूं तो मेरी मौज। मेरे को कौन मना करेगा? और उसके विरुद्ध में मैं जा करके पुलिस थाना में FIR भरूं। ऐसे ही ज्ञानी लोग भी कभी कभी करते हैं। अपने मौज के लिए कुछ कुछ करते हैं। क्या करेंगे? आकाश गमन करेंगे। ये उत्तर अभी दे रहे हैं कि जो चूड़ाला तो महाज्ञानी थी, उसको आकाश गमन का क्यों अभिलाषा हुआ? इसीलिए अब इतनी सारे चर्चा करने के बाद अभी उनको होश आया कि अभी उसका उत्तर अब समझ में आया कि कैसे ज्ञानी लोग ये सब आकाश गमन का एक विलास करना चाहते हैं। हमारे सतीश जी थे, सतीश जी मेरा दोस्त, इधर ही गांव में एक कोई पंडित थे, स्वामी जी महाराज का बहुत सेवा किया है, बच्चा था, अभी गुजर गया। उसके मन में आया हवाई जहाज में बैठने से कैसे होता है? लोग हवाई जहाज में बैठते हैं। तो उसको फिर मैं सोचा, मेरा दोस्त था, स्वामी जी का बहुत सेवा किया है, तो एक बार उसको मैं ले करके बम्बे गया, बम्बे से साउथ में हुबली भी गया, सब उसको घुमाया। हवाई जहाज में बैठा करके उसको खिड़की के पास बैठा दिया, बता देख नीचे कैसा दिखता है, देख वो दूर दूर नीचे कैसे बादल सब चलते हैं, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चले बादल को पार होके घोड़े पे सवार होके। मैं उसको सब बताया, दिखाया, तो वह विलास तो है। उससे मिला क्या? एक मौज। चलो सब हवाई जहाज में जाते हैं, मैं भी थोड़ा घुमाऊं। अणिमा को जानते हैं आप? अणिमा मेरे साथ उसका भतीजा, हाँ जी, उसका भतीजा प्रवेश, ये दोनों मेरे साथ सारे साउथ इंडिया, वो रामेश्वर और क्या क्या सब, सारे हवाई जहाज में और सब घूमे। विलास और क्या मिला उसको? ज्ञानी लोगों का ऐसा विलास होता है, आकाश गमन ज्ञानियों का विलास मात्र है।
तत्वज्ञानी महात्मा लोग जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना करते हैं, वे उस पदार्थ को उसी रीति से शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावना के बल से देख लेते हैं। हो गया आकाश गमन एक में। जी आई समझ में आकाश गमन? इतना हम कान फाड़ के सुनने के लिए, हमको कहीं आकाश में उड़ना हो जाए तो संकल्प करो, हो जाएगा। कल हम देखेंगे, हे राघव, दृढ़ भावना के अनुसंधान से विमूढ़ विष कीट आदि प्राणी भी विष को अमृत के समान आहार रूप में पहुंचा देते हैं, और अमृत को भी यानी अमृत के समान दुग्ध अन्न आदि को भी इनमें विष मिला हुआ है, इसे दृढ़ भावना से विष बना डालते हैं। तात्पर्य यह है कि विष को अमृत समझकर पी जाते हैं, और अमृत को भी विष समझकर छोड़ देते हैं। यह भावना जैसे करते हैं, इसको हम कल देखेंगे और विस्तार रूप से। जैसे हम भावना करते हैं वो स्वरूप को हम ऐसे ही देखते हैं, और वही दृढ़ संकल्प से आकाश गमन अथवा पाताल में प्रवेश अथवा अणिमा अथवा महिमा कुछ भी सोचेंगे तो वह हो जाएगा। भावना का दृढ़ता चाहिए, इतना ही सार है। आकाश गमन एक संकल्प मात्र का खेल है, करो तो फिर कल देखेंगे आगे कि कैसे ये संकल्प कर लेते हैं। संकल्प करके विष को अमृत और अमृत को जहर कैसे बना लेते हैं। मीराबाई विष का प्याला पिया, कुछ नहीं हुआ, और सांप को फूलों का माला बना दिया, तो कैसे नहीं, क्या नहीं होगा। संकल्प करने से सब कुछ हो जाता है। जब कुत्ते के अंदर हम नारायण को पा सकते हैं, जहर के अंदर अमृत का पान कर सकते हैं, तो संकल्प का तो चमत्कार है। दृढ़ संकल्प ही हमारा एकमात्र साधना का लक्ष्य है, और यही साधना है, और इससे सब कुछ सुलभ हो जाता है। सार मात्र ही नहीं है। वो संकल्प बहुत चंचल होने से हमारा सारे शक्ति, हमारे सारी इच्छाओं की सर्वनाश हो जाता है, और एक इच्छा पूरा नहीं हुआ कि दूसरा इच्छा पैदा हो जाता है। अगर संकल्प सिद्ध हो तो जो चाहेंगे सो साथ साथ होगा। और यही है हमारे ब्रह्मा जी का, हमारे दादा जी का ये संकल्प ही हम उनके स्वप्न के जीव हैं। इसी प्रकार फिर कल देखेंगे क्या होगा संकल्प। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि